नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। अलीगढ़ के थाना गोधा इलाके के कल्याणपुर गांव में अवैध संबंधों के चलते बुलंदशहर के एक युवक की हत्या कर शव काली नदी में फेंकने का मामला सामने आया। परिजनों ने थाने पर हंगामा काटते हुए बताया है कि युवक का 13 नवंबर से मोबाइल बंद आ रहा था, जिसे लगातार तलाशने में जुटे हुए थे। इधर परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अवैध संबंधों के चलते उसकी हत्या कर काली नदी में फेंकने की बात कबूल की गई। हत्या आरोपी की निशानदेही पर फिलहाल पुलिस टीम रायपुर कनौरा गांव के समीप काली नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव तलाशने में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बुलंदशहर के फतेहपुर जहीराबाद निवासी मुकेश सिंह 12 नवंबर को अपने बड़े भाई की ससुराल अलीगढ़ के थाना गोधा इलाके के गांव कल्याणपुर पर आया हुआ था। मुकेश के परिजनों के बताए अनुसार 12 नवंबर को ससुराली जनों से फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने मुकेश को भूल जाने की धमकी देकर फोन काट दिया था। अगले दिन जब सभी लोग ससुराल पहुंचे तो उन्होंने आश्वासन देकर वापस लौटा दिया। मुकेश के भाई के बताए अनुसार 13 नवंबर से ही उसका फोन बंद जाने लगा। इसकी शिकायत जब इलाके की पुलिस से की गई तो वहां भी कुछ खास सुनवाई नहीं हुई। परिवार वाले लगातार मुकेश को हर तरफ तलाशने में जुटे रहे। परिजनों ने आगे बताया कि बुधवार को पुलिस द्वारा पता चला कि मुकेश के भाई के साले हेमंत समेत कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन्होंने मुकेश की अवैध संबंधों के चलते हत्या कर शव काली नदी में फेंकने की बात कबूल की है। पूरी घटना पर क्षेत्र अधिकारी अतरौली शिव प्रताप सिंह का कहना है कि मामले में शिकायत मिली थी, जिसके बाद हेमंत समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में पता चला कि बुलंदशहर के मुकेश नाम के युवक की उसके बड़े भाई के ससुराल में सरोज से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर उसकी हत्या कर काली नदी में शव फेंका गया है। पुलिस टीम रायपुर कनौरा गांव के समीप काली नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव तलाशने में जुटी हुई है। उसकी सूचना नहीं मिली। अगले दिन हम फिर 9-10 बजे फिर हेमंत के पास दोबारा आए। हमने पूरे घर को खंगाला, क्या पता इसने बंद कर रखा हो। हेमंत ने सब जगह पूछा, लेकिन इन्होंने एक ही शब्द बोलते रहे कि भाग गया, यहाँ से तो भाग गया। फिर हमने ये कहा भाई अब हमें FIR करनी पड़ेगी, तो फिर इनके द्वारा ये कहा गया जी वो भी देखी जाएगी जब FIR होगी। तो ये पूरा घटनाक्रम है। ना तो इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ बैठा भी लिए तो उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है। जिन इसका जो मेन प्लानर है, हाँ, उसका जो मेन प्लानर है वो सोनू, मुनेंद्र सोनू, ये 5 लोग हैं। उसका बुआ का लड़का संदीप है और दोनों ये घरवालियाँ हैं। दोनों भाई संदीप और ये प्लानर हैं। ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ हमने बंद किया था और भाग गया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब ये कह रही है कि उन्होंने कल ये एडमिट किया है अपने आप में, हेमंत ने और इन सब ने मिलकर कि हाँ हमने मार दिया है, कि उसको हमने मार दिया है। अब ये मिसगाइड, मुझे लग रहा है मिसगाइड कर रहे हैं कि इसमें यहाँ फेंक दिया है, वहाँ फेंक दिया है। और हम सुबह से करीब 20 किलोमीटर नदी जो बताई है इन्होंने, काली नदी, उसके रायपुर पुल से चारों तरफ हम देख रहे हैं, कोई नहीं मिला। हमारे साथ ना तो पुलिस का कोई अपेक्षित सहयोग मिल पा रहा है हमें, और ना ही हेमंत जो मेन मुजरिम है, 2-3 मुजरिम है। पुलिस की क्या कार्रवाई चली? पुलिस तो बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम वाली क्षेत्र गोधा का कल्याणपुर का एक युवक लापता है, क्या मामला? ये कल्याणपुर का नहीं है, जहीराबाद में फतेहपुर का रहने वाला है। इसके भाई की ससुराल यहाँ पे थी गोधा में, कल्याणपुर में। तो ये आया था, तो अवैध संबंधों के चलते इसकी बता रहे, इसके देवेंद्र जिसके भाई है उसके साले ने हत्या करके और शव को काली नदी में फेंकना बताया है। उसकी तलाश की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी हुई सर अभी तक? अब इसमें पूछताछ के लिए कई लोगों को उठाया है, तो जिसमें इसका जो साला है हेमंत और उसके और भी लोग हैं परिवार के, उनसे पूछताछ की जा रही है। कितनी टीम लगी है सर इसमें? इसमें कई टीम लगी हैं तलाश में, 3-4 टीम तलाश में लगाई गई हैं। इसके अलावा सर्विलांस SOG वाले भी पूछताछ और उसमें लगे हुए हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले? जहीराबाद थाना फतेहपुर गांव। यहाँ गोधा कोतवाली पे आप खड़े हो, क्या मामला? मेरा भाई मुकेश सिंह 13 तारीख से लापता है, फिर और उसका तब से कोई पता नहीं है। और हम गोधा कोतवाली पे खड़े हैं, यहाँ से कोई अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस कहना है जी वो भाग गए हैं, कि हमने उसको मार दिया है, लेकिन पुलिस डेड बॉडी नहीं तलाश कर पा रही है। कौन लोग वहाँ गए? जो हमारे जो साले हैं और सलज हैं। क्या नाम है?
हेमंत और नीतू और सोनू की घरवाली। ये कोतवाली अभी यहाँ पे आए हुए हैं, गिरफ्तार कर रखे हैं। हाँ, गिरफ्तार कर दिए, लेकिन पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? गांव आजमपुर सनपुर कोतवाली ककोट जिला बुलंदशहर। यहाँ आप गोदा कोतवाली पे खड़े हो, क्या मामला है? मामला ये है जी कि ये गांव फतेहपुर थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर में मेरी चचेरी बहन है। उसका बेटा अपने बड़े भाई की ससुराल में कल्याणपुर थाना गोधा में आया था। उन्होंने वहाँ धोखे से उसे बंधक बना लिया। उसका फ़ोन गया अपने बड़े भाई पर कि इन्होंने मुझे यहाँ बंधक बना लिया, मेरी जान को खतरा है, आप आ जाइए, मुझे बचा लीजिए। इतने वो हमारे दूसरे भांजे वहाँ पर आए, वहाँ से उन्होंने उसे गायब कर दिया। उन्होंने गुमराह कर दिया कि हमारे यहाँ से तो भाग गया, घर पहुँच जाएगा आपके। फिर अगले दिन कोतवाली आए, वो घर नहीं पहुँचा। यहाँ नामजद थाने में बताया गया बड़े भाई के सालेन को, उन्हें उठा के पुलिस लाई। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमने उसे फांसी लगा के मार दिया है और हमने यहाँ रायपुर जो नदी का पुल है उस पर डाल दिया है। लेकिन कल से अब तक पुलिस ना तो डेड बॉडी कोई ही बरामद कर पाई है और हमें लग रहा है कि पुलिस सक्रिय भी नहीं है। हमें ये लगता है कि पुलिस शायद उनसे मुलजिमों से मिली हुई है। क्या सहयोग कर रही है पुलिस? पुलिस अभी कोई सहयोग नहीं कर रही। हमारे लोग जो ढूंढ रहे हैं नदी में, सिर्फ हमें वहाँ मौके पर एक दरोगा आते, सिर्फ अकेले दरोगा मिले, ना उनके साथ कोई सिपाही मिला है, ना कोई और फोर्स मिली है। हमारे लोग लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने बताया वहाँ नहीं मिला है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।